सहाबा का गदा हूँ और अहले बैत का खादिम, ये सब है आप ही की तो इनायत या रसूल अल्लाह। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, कुछ टाइम पहले हमने जो लोग जो उल्मा सुन्नी नहीं है उनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और ये बताया था कि ये जो उल्माए किराम बने हुए हैं ये असल में सुन्नी नहीं है बल्कि शिया एजेंट हैं या शियाओं के तौर तरीके पे काम करते हैं और उनके अकायद को फ़रोग़ और आम करते हैं। इसी सिलसिले को हम बढ़ाते हुए आज एक बहुत ही ज़्यादा ढोंग रचने वाली शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो कि अफ़गानिस्तान से इंडिया में आए और अपने आप को हज़रत ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के औलाद में से बताते हैं और नाम है सैयद ज़रीफ़ चिश्ती। जी, चिश्ती सिलसिले से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी जो शख्सियत है वो सिर्फ़ इसी के लायक एहतराम समझ लिए कि ऐसे है कि अपने ही नाम में खुद ही ये वली ऐड करते हैं, अवतार ऐड करते हैं, कुतुब चिश्तिया ऐड करते हैं और पता नहीं क्या क्या अपनी तरफ से अपने हाथ से रहमतुल्लाह अलैह तक भी लिख के आवाम में भेज देते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए, इस मुहिम को देखते हुए हमने ये सोचा कि एक खानकाही तौर पे होते हुए हम इनको ये बात समझाएं कि असल में इल्म तसव्वुफ़ होता क्या है और इनको इनकी हकीकत दिखाएं कि असल में तसव्वुफ़ किसे कहते हैं और तसव्वुफ़ का काम कैसे चलता है। और बताने के लिए हमने ये ज़रूरी समझा कि इनका हमेशा से ये काम रहता है, जैसे ही उन्हें कोई कुछ समझाता है ये कहता है मैं इमाम हुसैन की औलाद में से हूँ, तुम गुस्ताख हो गए हो। और जो उनसे शरीयत की बात कर देता है उसके सामने ये ऐसे ही रोना शुरू कर देते हैं कि मैं तो औलाद हुसैन हूँ, मैं औलाद गरीब चिश्तिया सिलसिले से हूँ। ये अपना ही ऐसे रोना शुरू कर देते हैं और इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं उस भली भाली आवाम को जो इल्म से ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं रखती। तो उसी को तसव्वुफ़ की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इनको कुछ नसीहत दूंगा इनके मुरीदीन के लिए, इनके लिए, और ये बताऊंगा कि सिलसिला चिश्तिया की नसीहत जो है वो क्या है और असल में तसव्वुफ़ होता क्या है, इनके मुरीदीन को क्या करना चाहिए। तो मैं इनमें कुछ ज़ातियात की बात नहीं कर रहा जो इनके सीन रहे हैं, इन्होंने इंडिया में करे, बाहर करे, अर्जेंटीना में करे, जैसे भी करे, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। उसके लिए बहुत सी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बात करूँगा सिर्फ उन चीज़ों की जो तसव्वुफ़ से रिलेटेड है। मैं तसव्वुफ़ से इनकी बात करूँगा, इधर उधर से कोई बात नहीं कर रहा। तो सबसे पहले जो मैंने इसे 4 भाग में डिवाइड किया है, पहला ये है कि इनको एक ज़ाती नसीहत देनी है। दूसरी जो है वो चीज़ ये है कि इनके मुरीदीन को क्या करना चाहिए। तीसरा जो मैंने डिवाइड किया है कि असल में तसव्वुफ़ होता क्या है। और चौथा जो डिवीज़न है वो आखिरी है कि सिलसिला चिश्तिया की जो नसीहत हैं वो क्या हैं। तो ज़ाती नसीहत में सबसे पहले मैं गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल लेके आता हूँ जो तबक़ातुल औलिया में इमाम शारानी ने जिल्द 1 सफ़ा नंबर 131 पर नोट किया है। आप फरमाते हैं हुज़ूर गौस पाक विलायत की सीढ़ी जब इस वक्त बंदा चलता है तो उसकी गर्दन पे जब टॉप लेवल पे पहुंच जाता है विलायत पे, तो उसकी गर्दन पे कदम गौसे पाक का होता है। तो वो गौसे पाक के फरमाते हैं कि अगर यानी कि इंसान की तरफ से शरीयत की हुदूद में कोई खलल आया तो समझ ले कि तू फितने में पड़ा हुआ है। यानी कि जिस भी शख्स से कुछ ऐसी बात सरजद हो जिससे ये हो कि शरीयत में खलल आ जाए तो वो समझ लेना चाहिए उसको कि वो शरीयत के जो है ना उन मामलात में सही नहीं है, बल्कि वो एक फितने में पड़ा हुआ है। और शैतान, वो फरमाते हैं कि शैतान तेरे साथ खेल रहा है, जिसकी हकीकत की तस्दीक शरीयत से ना हो वो बातिल है। तो हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि पहले तो जो आप अमल कर रहे हैं उसकी तस्दीक पहले शरीयत से होनी चाहिए। अगर वो शरीयत से मुताबिकत नहीं रखती तो वो बातिल है, वो तरीक़त पे जा ही नहीं सकती। तो ये बात हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं। तो ये बात मैं इनको ज़ाती नसीहत देता हूँ कि आप ये इससे नसीहत लीजिए कि हुज़ूर गौस पाक फरमाते क्या हैं, विलायत की सीढ़ी यहाँ से चढ़ी जाती है
जब तक आप इनके कॉल को नहीं मानेंगे आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो लिहाजा गौसे पाक के इस कॉल को समझिए और जानिए कि असल में वाक़या है क्या, समझना है आपको कि इसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं आगे। इसी तरीके से इमाम गज़ाली ने इह्याउल उलूम में जिल्द 1 सफ़ा नंबर 31 पे भी आपके लिए कुछ एक नसीहत नकल करी है। इमाम गज़ाली ने हज़रत जुनैद बगदादी, ध्यान रखिए जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हैं जिनका जो सिलसिला चलता हुआ आता है और गौसे पाक तक पहुंचता है। इस सिलसिले की नींव को अगर मजबूत किया है तो ख़ुद गौसे पाक ने मजबूत किया है। अगर आप इनका इनकार करते हैं तो ख़ुद गौसे पाक का इनकार करते हैं। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि मुझे मेरे पीर यानी कि हज़रत सिर्री सिक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब मुझे अपने तरफ लिया तो मुझे ये दुआ दी थी कि तुझे अल्लाह तबारक व ताला पहले हदीस का इल्म अता करे तब तू जाके सूफ़ी बने, और अगर तुझसे हदीस का इल्म हासिल ना हो सके तो तुझे सूफ़ियत में कदम ही ना रखने दे। तो इससे ये बात ज़ाहिर हो गई कि सूफ़ियत जो है सबसे पहले इल्म और हदीस के ऊपर जब तक आपका पकड़ नहीं बनेगी तब तक आपका सूफ़ियत में कदम रखना जायज़ नहीं है। आप ये समझते थे, और इसकी शरह में खुद इमाम गज़ाली ने फरमाते हैं कि जिसने इल्म हदीस के बाद तसव्वुफ़ में कदम रखा वो फलाह पा गया, और जिसने इल्म हासिल किए बगैर सूफ़ी बना यानी कि वो या फिर सूफ़ी बनना चाहा उसने अपने आप को हलाकत में डाल दिया। तो आप ये खुद सोचिए कि आपने क्या अपने आप को हलाकत में नहीं डाला? क्या आपको इल्म हदीस के ऊपर उबूर हासिल है? क्या आप हदीस को जानते हैं? आपके तो अकायद में ही तज़ाद है। आप तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तौहीन करते हैं, आप सहाबा इकराम की तौहीन करते हैं कि घर वाले अलग हैं बाहर वाले अलग हैं। ये तो शियाओं का कौल है कि एक दर वाले अलग हैं और घर वाले अलग हैं। ये कैसे हो सकता है? सबसे अफजल बादल अंबिया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तमाम अंबिया इकराम के बाद अगर कोई इस दुनिया में सबसे अफजल है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आपने उस चीज़ का इनकार करा। जब आपने उस चीज़ का इनकार करा तो आपको तो अकायद का इल्म नहीं है, हदीस का इल्म तो उसके बाद आएगा। तो ये तो आपको खुद समझना चाहिए। इसी के साथ साथ ये जो है ज़ाती, आप इससे नसीहत लीजिए। अब उनको क्या करना चाहिए जो मुरीदीन है? मुरीदीन के लिए जो बात है वो ये है कि बहजतुल असरार सफ़ा नंबर 39 पे, बहजतुल असरार ध्यान रखिए, ये हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात पे लिखी जाने वाली बसनद किताब है। सही सनद के साथ इसके अंदर वाक़यात मौजूद है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बहजतुल असरार ज़रूर पढ़ें अगर गौसे पाक के हालात ज़िंदगी जानना चाहते हैं। तो गौसे पाक के हालात ज़िंदगी के ऊपर ये बहजतुल असरार किताब है। तो ये बहजतुल असरार के सफ़ा नंबर 39 पे और 40 पे 2 कौल नकल हुए हैं। पहला ये है जो मुरीदीन है, इसके अंधे मुरीदीन हो रहे हैं, उनको समझाने के लिए है कि वली की करामत ये है कि उसका फ़ेल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल के कानून पर ठीक उतरे, यानी कि उसका जो काम है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐन जो कौल है उसके ऐन मुताबिक हो। क्या सैयद ज़रीफ़ चिश्ती साहब जो हैं ये जो बाल रखते हैं वो बाल सुन्नत नबवी के हिसाब से हैं? ये तो पहले ही सुन्नत, इनके चेहरे पे ही वो सुन्नत तकरीबन कायम नहीं हुई जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी। ये वो तो बाल नहीं है, ये तो औरतों जैसे बाल रख के घूमते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें मर्द बनाया है। अब इन्हें पता नहीं कौन सी खसलत प्यारी लगी है कि ये औरतों में जाने को बेहतर समझते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा कौल है वो ये है कि दोनों जहाँ के कामों का दारमदार फ़कत शरीयत पर है। जिसके पास शरीयत नहीं उसके पास कोई भी तरीक़त, कोई भी सूफ़ीज़्म कहीं तक नहीं पहुँचता। सबसे पहले उसके पास शरीयत होनी चाहिए। जब तक शरीयत नहीं है तब तक तरीक़त नहीं मिलेगी। तरीक़त पर चलने के लिए ज़रूरी है कि शरीयत पर चला जाए। जो बंदा शरीयत पर चलता है वो ऑटोमेटिकली खुद तरीक़त पर पहुंच जाता है। तरीक़त कोई नई चीज़ नहीं है, इसको आप अलग से महसूस नहीं कर सकते। इसका आप जो लिटरेचर है वो खुद शरीयत का ही लिटरेचर है। लिटरेचर वो सारा कुरान मजीद है। इसी तरीके से जो सही अहादीस हैं वो लिटरेचर है, तरीक़त का कोई और लिटरेचर नहीं है। यही जो शरीयत का लिटरेचर है यही तरीक़त का लिटरेचर है। तो मुरीदीन को ये बात समझनी होगी इनके कि अगर आपका पीर ऐसे काम कर रहा है
जो शरीयत के ख़िलाफ़ है तो आप उसका साथ क्यों दे रहे हैं? क्या वो ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों का साथ दें जो शरीयत के ख़िलाफ़ काम करते हैं? क्या आप नहीं जानते कि क्या कौल आए हुए हैं, क्या हकीकत है? सबसे दुनिया की सबसे पहली और मशहूर किताबों में से एक है रिसाला कुशैरिया। ये मेरे पास मौजूद है। बहजतुल असरार मैंने आपको बताई, मैं कहीं और से पढ़ के नहीं बता रहा। ये किताबें खुद मेरे पास मौजूद हैं। जिस भी साहिब को अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आए। मैं आपका भाई हूँ, देखो मैं भी सैयद हूँ। मैं आपको बैठ के बहुत ही प्यार के साथ समझाऊँगा कि देखो ये शरीयत का इल्म है, ये ऐसे ऐसे है, ये किताब आपके सामने मौजूद है। इसके अंदर कोई हवाला ना मिले वो आप मुझे बताएं, मैं आपको खुद अपने पास से हवाले खोल के दिखाऊंगा। ये रिसाला कुशैरिया मेरे पास मौजूद है, बहजतुल असरार मौजूद है, तबक़ातुल औलिया मौजूद है। यही 3 मैंने किताबों के अभी हवाले दिए हैं आपको। उनके लिए क्या है कि हज़रत इमाम कुशैरी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब रिसाला कुशैरिया में हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु से नकल फरमाते हैं कि जिसने ना कुरान याद किया ना हदीस लिखी, यानी जो इल्म शरीयत से आगा नहीं, तरीक़त में उसकी इक्तदा ना करें और उसे अपना पीर ना बनाए, क्योंकि हमारा ये इल्म तरीक़त बिल्कुल किताब व सुन्नत का पाबंद है। रिसाला कुशैरिया सफ़ा नंबर 24 के ऊपर इमाम कुशैरी ने, ये पहली किताब है तसव्वुफ़ की। अगर कोई वली अल्लाह जब शुरुआत करता है शरीयत पे चलने की और तरीक़त पर पहुँचता है तो सबसे पहले उसे रिसाला कुशैरिया पढ़ना होता है। वो रिसाला कुशैरिया है और वो क्या सिखाता है? इमाम कुशैरी क्या सिखा रहे हैं कि उसको तो पीर ही नहीं बनाना। तो मुरीदीन के लिए ये मेरी बात अब चल रही है नशिस्त कि मुरीदीन को क्या करना है कि ऐसे पीर नहीं बनाने हैं आपको जो जाहिल किस्म के हों, जिन्होंने ना कुरान याद किया है ना हदीस लिखी है, जो शरीयत से आगा नहीं है। उनकी तरीक़त में कोई इक्तदा नहीं की जाती, तरीक़त में उन्हें अपना इमाम नहीं बनाया जाता, क्योंकि जो शरीयत के में इमाम बनने के लायक नहीं है वो तरीक़त में इमाम बनने के कैसे लायक हो गया? तो ये बात समझ लें कि मुरीदीन तो करना क्या है। अब इसके साथ मैं अपनी तीसरी चीज़ पे आता हूँ कि तसव्वुफ़ है क्या। तो तसव्वुफ़ के ऊपर बहुत सारी बातें जो हैं वो मौजूद हैं कि असल में तसव्वुफ़ है क्या। पर इसके ऊपर मैं सिर्फ वो बातें बताऊँगा जो आप ज़रीफ़ चिश्ती साहब की समझ में आए उनके मुरीदीन के, क्योंकि इन वीडियोस में टॉप लेवल की बातें करना मकसूद नहीं है। सिर्फ आपको नसीहत के तौर पर समझाना मकसूद है कि जो तरीक़े पे आप चल रहे हैं वो तरीक़ा ना किसी की ज़ात से मुंसलिक सही है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर नहीं है वो तरीक़ा। इसी तरीके से मुरीदीन को समझाना है कि ऐसे तरीक़ों पर मत चलो जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है, इनके खुद ईजाद करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि तसव्वुफ़ है क्या। तो तसव्वुफ़ के ऊपर जो है वो इमाम शारानी जो हैं उन्होंने अपनी किताब में जो है बाब नकल किए हैं और बातें बताई हैं। वो फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ क्या है। वो तसव्वुफ़ क्या है, वो ये है कि बस अहकाम शरीयत पर बंदे के अमल का खुलासा है। आहा सुभान अल्लाह, यानी कि अहकाम शरीयत जो शरीयत ने हुक्म दिया उसी पर बंदे के अमल का खुलासा है। यानी कि वो जो अमल बंदा करेगा उसका खुलासा अगर करें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अहकाम शरीयत के ऊपर अमल पैरा दिखना चाहिए, वही असल में तसव्वुफ़ है। इसी तरीके से अगला कौल आपका है, वो फरमाते हैं कि इल्म तसव्वुफ़ शरीयत के चश्मे से निकली हुई झील है। यानी कि ये जो शरीयत चल रही है ये एक चश्मा है और इसके अंदर से जो एक झील निकलेगी वो तसव्वुफ़ है। यानी कि जब तक, उनका कहने का मतलब है कि जब तक शरीयत है ही नहीं, जब तक चश्मा है ही नहीं तो उसमें से झील कैसे निकालेंगे आप। इसी तरीके से तीसरा कौल जो है तसव्वुफ़ क्या है, इसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नज़र गौर करे वो जान ले कि औलिया अल्लाह के जो उलूम हैं उनमें से कोई चीज़ शरीयत से बाहर नहीं, और उनके उलूम शरीयत से बाहर कैसे हो सकते हैं, हालांकि हर लम्हा शरीयत ही उनके लिए अल्लाह ताला तक पहुँचने का ज़रिया है। यानी कि अल्लाह ताला तक पहुँचना है तो शरीयत पे अमल करना ही होगा। आप शरीयत को छोड़ के नई शरीयत ईजाद कर लें और उसको सोचने लगें कि मैंने तो कोई इल्म हासिल किया नहीं पर मैं तरीक़त के, हमारे पर दरवाज़े खुले हुए हैं, तो तरीक़त पे आपके दरवाज़े नहीं खुले हुए, वो इस्तजराज होती हैं चीज़ें जो आपके सोच रहे हैं कि आपके सर से ऊपर से जाती हैं वो चीज़ें, वो इस्तजराज हैं। खिलाफ आदत जो हरकत हो जाती हैं वो करामत नहीं होती हैं, जाहिल से कोई करामत सरजद नहीं होती, इस्तजराज होती हैं वो। तो आप फरमाते हैं कि हर लम्हा शरीयत में उनके लिए अल्लाह ताला तक पहुँचने का ज़रिया क्या है, शरीयत पे अमल होगा तब जाके वो आगे बढ़ेंगे। अगर शरीयत पे अमल किया ही नहीं
तो समझ लीजिए उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। तो तसव्वुफ़ के समझने के बाद जो हमारी आखिरी चीज़ है वो ये है कि सिलसिला चिश्तिया में जो नसीहत है इनके लिए वो क्या है, इसके ऊपर उन्हें अमल पैरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सिलसिला चिश्तिया के जो कॉल हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ और आप खुद देखिए कि क्या हकीकत है। सिलसिला चिश्तिया के जो लोग हैं, वो जो औलिया इकराम हैं, वो अपने सिलसिले को कैसे बढ़ा रहे हैं और दुनिया के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं खुद अमल करने के बाद। तो ये जब सिलसिला चिश्तिया में है तो मैं ख़ास तौर से इन्हीं पे फोकस कर रहा हूँ। देने को हवाले बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन सिर्फ थोड़ी मुख्तसर कर रहा हूँ मैं वीडियो, कि बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने शरीयत ईजाद कर रखी है वो शरीयत है ही नहीं, और जो शरीयत पे अमल ना करे वो ये समझ लीजिए कि पीर हो ही नहीं सकता। एक शरीयत पे अमल करने वाला मुसलमान है। मुसलमान बनने के बाद जब शरीयत पे आगे बढ़ेगा तब वो वली बनेगा। वली हर कोई नहीं बन सकता। हम मानते हैं कि सैयद हैं, क्या हर सैयद वली है? क्या हर सैयद के जो विलायत खुली हुई है? नहीं। वो वली जब अल्लाह तबारक व ताला और उसके नबी के दीन पर अमल पैरा होते हुए शरीयत के तकाज़ों में ऊपर जाएगा तब जाके उसे विलायत मिलेगी। और हर सैयद के लिए विलायत नहीं है, हर अमल करने वाले के लिए विलायत ज़रूर है। तो इसी तरीके से जो नुफ़तुल उन्स, ये किताब मेरे पास मौजूद है इमाम जामी की। आप फरमाते हैं सफ़ा नंबर 210 पे कि हज़रत ख्वाजा मौदूद चिश्ती जी, हज़रत ख्वाजा मौदूद चिश्ती। कौन मौदूद चिश्ती? वो मौदूद चिश्ती जिनकी औलाद से आप हैं, ज़रीफ़ चिश्ती साहब। सुनिए वो क्या फरमाते हैं कि इमाम जामी ने कौल नकल किया है नुफ़तुल उन्स सफ़ा नंबर 210 पे कि हज़रत ख्वाजा मौदूद चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि पहले मुसल्ला एक तरफ रखो और जाकर इल्म सीखो, क्योंकि बग़ैर इल्म के ज़ुहद और तक़वा में पढ़ने वाला शैतान का मस्खरा है। शैतान का मस्खरा मतलब शैतान का मजाक है। आपके आबा व अजदाद ने ये कौल आपके सामने लिख दिया है, ये रिवायत के थ्रू आ चुका है, किताबों में लिखा जा चुका है कि ख्वाजा मौदूद चिश्ती क्या फरमाते हैं कि पहले मुसल्ले मौदूद चिश्ती से फरमाया गया था कि पहले मुसल्ला एक तरफ रखो और जाकर इल्म सीखो, यानी कि पहले इल्म सीखना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि उसके बगैर इल्म के कोई ज़ुहद और तक़वा में पढ़ने वाला शैतान का मस्करा है। हमारे पीर व मुर्शिद औलाद गौसे पाक हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहते हुए सुना उन्हें कि मैं औलाद गौसे पाक हूँ तो मेरी ये करिए, मैं अवतार हूँ, मैं वली हूँ। आज तक हमने कभी ऐसा सरजद होते नहीं देखा। क्या गौसे पाक की औलाद सैयद नहीं है? वो आपसे बढ़कर सैयद हैं, क्योंकि वो मुफस्सिर कुरान है। कुरान का, शरीयत का, मंतिक का इल्म, सर्फ का, नहव का सारा इल्म क़वाइद उन्होंने पढ़े हैं। वो बिना शरीयत के नहीं है, शरीयत पे अमल करने वाला ही तरीक़त पे होता है। तो ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात मैंने आप तक पहुंचा दी। ये वाक़या बहुत बड़ा है, बताना मकसूद नहीं है, मैंने उसमें से छोटी सी बात जो थी वो बता दी है। हमारे खुद पीर व मुर्शिद फरमाते हैं कि जो जाहिल पीर होता है ना, जाहिल सूफ़ी, वो शैतान का मस्खरा है, यानी कि शैतान का एक मजाक है। शैतान ने एक मजाक करके छोड़ दिया है, वो अब ऐसे ही घूमते रहता है जैसे आप घूमते हैं। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो अगला कॉल है वो हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सिलसिला चिश्तिया के बुज़ुर्ग हैं और माहरेरा शरीफ की जो अब गद्दी नशीनी चल रही है आप उसके बनाने वाले हैं, और सबा शनाबिल शरीफ आपकी किताब है। उसके अंदर वो फरमाते हैं कि चंद शराइन जान के उनके बगैर पीरी मुरीदी हरगिज़ जायज़ नहीं। आप शराइत बताते हैं कि उनके बगैर कोई पीरी मुरीदी जायज़ नहीं है। एक ये कि पीर सही मसलक रखता हो, आपका तो मसलक ही ख़राब है। अहले सुन्नत व जमात से होते हुए भी आपके अक़ीदे ख़राब हैं। अफजलियत हज़रत अली पे आप बात करते हैं, सहाबा इकराम की तौहीन करते हैं, जबकि हमें हज़रत अली से कोई माज़ल्ला बुग़्ज़ नहीं है। हज़रत अली का जो मसला है वो इजमा उम्मत के नज़रिए से देखा जाएगा, किसी के कहने से वो नज़रिया नहीं देखा जाएगा। मुसल्लम इजमा जो है
वो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अफजल हैं, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, फिर ऐसे ही आगे चलती है बात। तो आप फरमाते हैं कि यानी इसका सिलसिला सही हो, और दूसरा ये कि पीर शरीयत के हक़ की अदायगी में कोताही व सुस्ती करने वाला ना हो, यानी कि शरीयत पर अमल पेरा हो। आप शरीयत पर अमल पेरा नहीं हैं ज़रीफ़ साहब, ये चिश्तियों की बात बता रहा हूँ मैं आपके सामने और भी चीज़ें ला सकता हूँ, मेरे पास भी खिलाफत है चिश्तियों की, मेरे पास भी खिलाफत है चिश्तियों की, मैं भी इल्म रखता हूँ चिश्ती लोग क्या बताते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ कि पीर किसे कहते हैं, और चिश्तियों की बात से नसीहत कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं गढ़ रहा। तो पीर शरीयत के हक़ की अदायगी में कोताही व सुस्ती करने वाला ना हो। तीसरा ये कि पीर के क़ायद दुरुस्त हो और मज़हब अहले सुन्नत व जमात के मुवाफ़िक हो। यहाँ पे भी आप कोलैप्स कर जाते हैं। इसी तरीके से पीरी व मुरीदी इन तीन शराइत के बगैर हरगिज़ जायज़ नहीं, यानी कि आपका जो पीरी मुरीदी कर रहे हैं वो जायज़ नहीं है। जितने भी आपने मुरीदीन बना रखे हैं सब नाजायज़ मुरीद बना रखे हैं, आपका सिलसिला अभी डायरेक्ट नहीं हुआ है। जब तक आप इल्म और उन पे शरीयत पे अमल नहीं करेंगे, जब तक आपका सिलसिला डायरेक्ट नहीं होगा। सिर्फ खिलाफत मिलने से पीरी मुरीदी शुरू नहीं होती, न गद्दी मिलने से शुरू होती है, ये मनसब मिलने से होती है, ये मेहनत से होती है। इसी तरीके से फिर शर्त अव्वल की तफसील इरशाद फरमाकर शर्त दोम के मुतालिक फरमाया कि पीरी की दूसरी शर्त यह है कि पीर आलिम हो और तमाम इबादात पर अमल करने वाला हो, और शरीयत के अहकाम में कोताही सुस्ती करने वाला ना हो, और शरीयत के अहकाम को हकीर जानने वाला ना हो। और अगर शरीयत की इबादत का आलिम नहीं तो उन पर अमल हरगिज़ नहीं कर सकता, और ऐसा शख्स शरीयत की हद से गिर जाएगा, बस वो पीरी के लायक नहीं। क्योंकि जो शख्स हकीकत के मकाम से गिर जाता है वो तरीक़त पर करार पकड़ता है, और जो तरीक़त के मकाम से गिर जाता है वो शरीयत पर करार पकड़ता है, और जो शरीयत से गिर जाता है वो गुमराह हो जाता है। अल्लाह अकबर। देखिए अब क्या है, आप अपने आप को और मुरीदों को किस सिमत में लेके जा रहे हैं, और अंधे मुरीद चले जा रहे हैं, ये देखिए। और गुमराह शख्स पीर बनने के लायक नहीं है, और वो दुर्वेश के जिसके पास मखलूक बकसरत आती है उसे शरीयत के मसाइल में एहतियात फ़र्ज़ व लाजिम है। इसे चाहिए कि वो शरीयत के किसी बारीक से बारीक मसले को भी ना छोड़े कि इसका ये अमल मुरीदों की गुमराही का सबब बन सकता है, क्योंकि पीर मुरीद की इसी तर्क अमल को दलील बनाकर कहेंगे हमारे पीर ने तो इस तरह किया था। इस तरह मुरीद गुमराह और दूसरों को गुमराह करने वाले होंगे। फिर हज़रत ने तीनों शर्तें बयान करके फरमाया, जब मुरीद पीर को इन तीन शर्तों के साथ मुतसिफ़ पाए तो उसकी बैत कर ले। यानी कि अभी तक आपकी बैत तो जायज़ हो ही नहीं सकती, कोई सा भी तरीका आप ईजाद कर लें, उसके जो हमारे पास शरीयत का इल्म है उसके हिसाब से जो तसव्वुफ़ आया है, जो सूफियों ने हम तक कॉल पहुँचाए हैं, उसके हिसाब से आपकी बैत जायज़ नहीं है। और इसी तरीके से कि जब मुरीद पीर को इन तीन शर्तों पर मुतसिफ़ पाए तो उसकी बैत कर ले। अब उसकी बैत करना जायज़ व पसंदीदा है। अगर तीन शराइत में से एक भी शर्त पीर में नहीं पाई जाती, मतलब कोई एक भी छूट गई, तो उसकी बैत जायज़ ना होगी। और अगर किसी ने ला इल्मी में किसी ऐसे पीर की बैत कर ली हो तो उसे चाहिए कि बैत को तोड़ दे। ये सबा सनाबील शरीफ में सफ़ा नंबर 39 से पे लिखा है, सफ़ा नंबर 43 पे लिखा है ये बात। आइए मैं दिखाता हूँ सबा सनाबील शरीफ। इन किताबों को पढ़िए, तसव्वुफ़ पे आना है, पहले शरीयत को पढ़िए फिर तसव्वुफ़ पे कदम रखिए। हमें आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है। आप सुन्नियत का मजाक बनाएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप सैयदों का मजाक बनवाएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जब आप ऐसी खुराफातें लेके आते रहेंगे या आपके दूसरे जो जैसे लोग हैं वो लाएंगे तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम उनसे हिसाब लेंगे। और जो अवाम अहले सुन्नत को आप बहकाने आ रहे हैं, आपको बहकाने नहीं दिया जाएगा, आपको रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। और बेहतर तो ये है आप पहले शरीयत का इल्म हासिल करें, तब जाके तरीक़त पे कदम रखें। हमें आपके यहाँ रहने से, कहीं कुछ करने से, जो आप अमल करते हैं उससे कोई वो नहीं है। दुनिया करती है वो अमल, तो जो दुनिया करती है अमल पर वो पीरी मुरीदी नहीं करती, वो मुरीदों को गुमराह नहीं करती, वो दीन के अंदर बिगाड़ पैदा नहीं करती, वो अहले सुन्नत व जमात को तोड़ती नहीं है, वो शरीयत और तरीक़त को अलग नहीं करती, वो अली और सिद्दीक़ अकबर को अलग नहीं करती, सहाबा को और अहले बैत को अलग नहीं करती, ये दोनों को जोड़ के चलती है। जब तक आप ये काम नहीं कर सकते
आपके ऊपर जायज़ नहीं कि आप मुरीद करें। और इसी के तरीके से मैं आखिरी कॉल आपको दे रहा हूँ सिलसिला चिश्तिया का, रिसाला कुशैरिया सफ़र नंबर 32 पे ये बात मौजूद है कि सिलसिला चिश्तिया बहिश्तिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हज़रत ममशाद दिनूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुरीद का अदब ये है कि शरीयत के आदाब की अपने नफ्स पर हिफाजत करे, यानी कि पाबंदी करे। आपके अंदर अपनी नफ्सानियत इतनी है कि आप शरीयत के ऊपर तो कभी अमल पैरा हुए ही नहीं। पहले आप अपनी जो नफ्स है उसकी हिफाजत करें। जब आप अपनी नफ्स की हिफाजत करेंगे ना, तब जाके इल्म हासिल करें। जब इल्म हासिल कर लेंगे तो आप रियाज़ात और मुजाहिदात में रहें। जब आप अपनी नफ्स से पाक हो जाएं ना, तब शुरुआत करें आप पीरी मुरीदी की। और मुझे नहीं लगता कि आप मेरी इस नसीहत से कुछ समझेंगे, क्योंकि आप सिलसिला चिश्तिया का सिर्फ नाम लेते हैं। सिलसिला चिश्तिया से आपको कोई गर्ज नहीं है। सिलसिला चिश्तिया का तो आपने नाम लिया है, सिलसिला चिश्तिया तो आपके आगे पीछे भी नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए आप आए हैं। अगर आप इतने ही बहुत बड़े वली अल्लाह होते, रहमतुल्लाह ताला अलैह लगवाने वाले होते, कुतुब चिश्तिया होते, आपने इस मुबारक नाम को, कुतुब चिश्तिया नाम को अपने नाम में लगा के गिराने की कोशिश करिए। अगर कुतुब चिश्तिया ऐसे होते हैं तो डायरेक्ट हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऊपर वो आ जाएगी बात कि फिर ऊपर कौन होगा। हद छोटी मोटी शख्सियत होगी, जबकि आपका मर्तबा बहुत बड़ा है। लेकिन जब तुम जैसे लोग कुतुब चिश्तिया लगाएंगे, जिसकी शरीयत का इल्म नहीं है, जिसको बाल रखने की सुन्नत की तमीज़ नहीं है, जिसको रेशम के कपड़े पहन के घूमना होता है, जिसको डांस करने होते हैं जा के, अगर ऐसे लोग घूमेंगे तो फिर हो गया काम कि कुतुब चिश्तिया तो ऐसे लोग होते हैं। तुमने अहले सुन्नत को बदनाम कर रखा है। पहले अपनी हैसियत देखो, पहले अपनी हैसियत को बनाओ। हम आपके कोई गुस्ताखी नहीं कर रहे कि गुस्ताख औलाद हुसैन, मैं खुद औलाद हुसैन हूँ। मुझे मत सिखाना कि गुस्ताखी औलाद हुसैन किसे कहते हैं। मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ कि हकीकत क्या है। पहले अपने नफ्स पर कंट्रोल करो, अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए नफ़रत करो। तुम अपनी ज़ात के लिए मोहब्बत करोगे, ज़ात के लिए नफ़रत करोगे तो तुम दुनिया में भी बर्बाद हो, आखिरत में भी बर्बाद हो जाओगे। और ये बात ध्यान रखना, मेरे खुद खानका हैदरी में ये बात मशहूर है और ये कौल मैं हमेशा सबको बताता हूँ कि जो सैयद इल्म और शरीयत के ऊपर पाबंद ना हो तो वो बेटा तो औलाद हुसैन तो है, पर वो नालायक बेटा है। वो कोई इज्जत वाला बेटा नहीं है, वो नालायक बेटा है। बेटा है, बेटे के इनकार नहीं करते, किसी के नालायक होने में बेटे का इनकार नहीं होता, पर बेटा वो नालायक है और तुम नालायक बेटे हो। अपने आप को लायक बनाओ। जब लायक बनाओगे तो इस दुनिया में तुम्हें पीरी मुरीदी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वली अल्लाह को पीरी मुरीदी की ज़रूरत नहीं थी। पीर मुरीदी लोग उनके पास जाते थे अपने हुसूल के लिए कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लो लगे। तुम अपने कारोबार के लिए यहाँ आए हो, तो खुदारा दीन को बदनाम ना करो। ये मैं बहुत छोटी वीडियो बनाता, पर तुम्हारी हरकतें इतनी गंदी थी कि मुझे समझाते इतना टाइम लगा। तो खुदारा इतनी गंदी हरकतें छोड़ो, ये अपने ये पहले मामलात घरों के निपटाओ कि तुम्हारा क्या मामला है लड़कियों का और ये क्या है कैसा है, ये निपटाओ। उसके बाद इल्म हासिल करो, तकवा हासिल करो, और मैंने अब तरीका बता दिया है क्या करना है। और हाँ, वही वाली बात दोबारा कि मैं औलाद हुसैन हूँ, मेरी गुस्ताखी हो रही है। तुम्हारी तरह लाख औलाद हुसैन घूम रही हैं, पर हम उनको क्या करते हैं, पहले इल्म में लाते हैं, उनको शरीयत का इल्म बनाते हैं, उनको नमाजी बनाते हैं, उनको कुरान की तालीम देते हैं, तो वो नालायक से लायक बनती हैं। मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा, मैं कोई गुस्ताखी इमाम हुसैन नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी गुस्ताखी नहीं कर रहा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तसव्वुफ़ है क्या। इंसान को अपने अमल पहले देखने हैं, बाद में जाके वो देखेगा वो उसका नसब हसब क्या है। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक नसब हसब कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, बेशक इज़्ज़त और एहतराम वाले नसब है, बेशक इज़्ज़त लाजिम आएगी, पर तभी तक जब तक तुम्हारा कुफ्र ना निकले। जैसे ही तुम्हारा कुफ्र निकलता है फिर इज़्ज़त नहीं होती। तो लिहाजा हकीकत पे आओ, और मैं तुम्हें नसीहत दे चुका, मुरीदों को बता चुका क्या करना है उन्हें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।